आपने अपनी गली मोहल्ले में सुना होगा या फिर 4 लोग कहीं चाय पर खड़े होकर ये बातें कर रहे होंगे। ये बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं। जब भी किसी का काम बिगड़ जाता है या फिर अपना काम कराने के लिए एक दूसरे को पैसे देने पड़ते हैं और टैक्स के बदले फैसिलिटी नहीं मिलती, तो एक चीज निकल के आती है करप्शन। रोड नहीं बना तो करप्शन। रोड बन गई है लेकिन 6 महीने बाद गड्ढे हो गए, वो भी करप्शन है। ब्रिज बना था लेकिन 4 महीने बाद गिर गया, वो भी करप्शन है। एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, गरीब और अमीर होता जा रहा है, वो भी करप्शन ही है। लगता है जैसे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही और जवाब भी करप्शन हो गया। सच बोलो तो हम इतना सुन चुके हैं ना कि लगता है कि रोड की नाली से लेके एरोप्लेन तक हर जगह करप्शन ही है। और मैं ये बात मानता हूँ कि करप्शन है, बहुत है, लेकिन एक मिनट रुक के सोचना। मैं करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बस एक सीधा साधा सवाल है, क्या डेवलपमेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह करप्शन ही है, या हमें करप्शन को एक फेलियर का शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन बना दिया है? आपने वीडियो देखे होंगे, रोड बनी थी और सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोग अपने घर उठा कर ले गए। पुल बना ही था, उसमें से बोल्ट खोल कर ले गए। रोड का किनारा जो साफ होना चाहिए था, क्लीन होना चाहिए था, वहां पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किसकी बदौलत हुआ? क्या ये भी करप्शन है? गवर्नमेंट बोले कि हमने तो पब्लिक डस्टबिन लगाए थे, और बात गलती भी नहीं है, डस्टबिन होते हैं लेकिन कचरा डस्टबिन के नीचे पड़ा होता है, डस्टबिन में नहीं पड़ा होता। तो फिर सवाल उठता है, गलती सिर्फ सिस्टम की है या कहीं ना कहीं हमारी भी है? आज हम करप्शन की सिर्फ बातें करते हैं गवर्नमेंट के एंगल से, गवर्नमेंट में करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उस सिस्टम में हमारा रोल क्या है। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? हम जब भी किसी को पैसे दे के अपना काम करवा लेते हैं ना फ्री में, और बोलते हैं भाई कौन ही चक्कर काटेगा, पैसे दे दो काम हो जाता है, उस मूवमेंट पे क्या कर रहे होते हैं? सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं या सिस्टम के विक्टिम बन रहे होते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करना चाहता हूँ, कौन ज्यादा जिम्मेदार है, गवर्नमेंट या फिर हम लोग? करप्शन सिर्फ ऊपर से होता है या फिर नीचे से भी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं या सिर्फ बस किसी को ब्लेम करना चाहते हैं? आज इंडिया को ये कहना कि इंडिया बहुत गरीब देश है शायद बहुत ही गलत होगा, क्योंकि सच ये है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जो देश आज तक डेवलपिंग बोल के साइड में रख दिया जाता था, वो आज इकोनॉमिक रैंक में दुनिया के टॉप कंट्रीज के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया में आज NHAI के अंडर 40 से ज्यादा एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं जो लगभग 6000 किलोमीटर तक फैले हैं। 148 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुके हैं। यूपीआई और ऑनलाइन सर्विसेज का रिवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है। ये कोई नॉर्मल अचीवमेंट नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं ग्लोबल पावर बनने की, इसलिए हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। लेकिन ऊपर से देखो ना तो लगता है कि हाँ भाई इंडिया तो बहुत सच में आगे बढ़ रहा है। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम उसके अंदर झांक के देखते हैं। जब अंदर झांक के देखते हैं ना तो थोड़ी पिक्चर अनकंफर्टेबल हो जाती है। वही इंडिया जहाँ पर ब्रिजेस गिर जाते, वो इंडिया जहाँ पर सर्विसेज फेल्ड होती हुई, लोग पानी के लिए तरस रहे होते हैं, साफ बेसिक की हवा के लिए भी तरस रहे होते हैं, तो तब दिमाग में कंफ्यूजन आता है, अगर हम इतना पावरफुल बन रहे हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? एक ही जवाब होता है, करप्शन। और ऑनेस्टली ये कोई गलत जवाब नहीं है, क्योंकि सच यही है कि बजट किसी काम के लिए डिसाइड होता है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा बीच में चला जाता। बाबुओं को चाहिए, फाइल्स के लिए चाहिए, सिस्टम को भी चाहिए, इसलिए करप्शन है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भी कोई भी ठीक से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती है ना, तो हम ब्लेम सरकार को कर देते हैं, सरकार करप्ट है। अगर ऐसा ही होता तो सरकार हम चेंज करके करप्शन को खत्म कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हम ऊपर से करप्शन को देखते हैं। अंदर से देखें तो करप्शन हमारे आजू बाजू ही हो रहा होता है। ब्लेम हम दूसरों को डाल देते हैं। जैसे ऑफिस में अगर कोई फाइल अगर पहुंचानी है, आगे पहुंचानी है, तो बीच में मैनेजर पैसा खाता है। पुलिस स्टेशन पर अगर चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो, काम करवाने के लिए खर्चा पानी लगता है। धीरे से 100 या 500 की पत्ती थमा दी जाती है और काम हमारा करा दिया जाता है। कॉलेजेस में एग्जाम फीस और मेंटेनेंस फीस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। बढ़ाने के लिए अंडर टेबल डिमांड की जाती है। तो ये सब क्या है? ये भी तो एक तरीके का हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं ना, जिसका मतलब प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल से नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। वो है इंसेंटिव। ऑनेस्टी बेवकूफ लगने लगी है। आज ना कल्चर ऐसा हो गया है, या फिर हमें ऐसा बना दिया है, हमें लगता है कि ऑनेस्टी से, ईमानदारी से भला होने वाला है नहीं। और ऑनेस्टली जब हम देखते हैं ना कि सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल में जाते हुए, तो यही फीलिंग आती है, अच्छा काम करके भी क्या मिलता है?
आज हम सही चीज को सही नहीं कहते, हम स्पीड को रिवॉर्ड। जैसे कोई बंदा रूल तोड़ के पुलिस का चकमा निकल जाता है ना, तो लोग कहते हैं वाह भाई क्या काम किया है। साथ में ये भी बोल देते हैं बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। नोटिस किया, ये कोई नहीं बोलता कि रूल फॉलो कर भाई। रोड पर चलते हुए हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल दे रहे होते हैं, भाई आगे पुलिस है, चेकिंग चल रही है, और बेचारा बिना हेलमेट वाला आदमी गली गली में घूम के अपना निकल जाता है। और यहाँ भी कोई नहीं बोलता हेलमेट पहन ले भाई, बस एक ही गोल होता है कि बच के निकल जाओ। हमने शॉर्टकट्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि अगर कोई जुगाड़ कर ले तो बस भाई कदर आदमी है। जैसे अपनी जान पहचान का कोई निकलवा देना, या बड़े ऑफिसर का नंबर फोन न होना, लाइन में लगने की बजाय अंदर से काम निकलवा लेना, और फिर हम बोलते हैं बड़ा ही स्मार्ट बंदा ये तो हर काम आसानी से कर लेता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं पूछते कि सच है, ये सही है या गलत, हम ये बस पूछते हैं कि इससे काम हो जाएगा ना, बस काम हो जाना चाहिए, कहीं पकड़े गए तो बस काम हो रहा है, हाँ फिर क्या चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना सिस्टम खराब है, खराब बहुत है, तो एक बार रुक के खुद से भी पूछना चाहिए कि हम खुद क्या रिवॉर्ड कर रहे हैं। रूल्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, रूल्स तोड़ने वाली स्मार्टनेस। क्योंकि जब तक हम शॉर्टकट्स को हीरो बनाते रहेंगे ना, तब तक ऑनेस्टी बेवकूफी ही लगेगी। और फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जब सिस्टम वैसे ही हमारे साथ बिहेव करे। ये बात पॉलिटिशियन खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा कहाँ गया, कैसा पैसा कहाँ ने क्या बनवाया, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। करप्शन के नाम पर करप्शन का वर्ड सुनते ही लोग इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए करप्शन कम करने की बजाय स्लोगन बन गया। हर पार्टी आती है और यही बोलती है कि एक बार इलेक्शन जितवा दो सारा करप्शन खत्म कर देगी। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे नारे। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों को लगता है कि चलो शायद खत्म ही कर ले, लेकिन जो लोग अपोजिशन में खड़े होते हैं या फिर जो वादा कर रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो भी पहले सरकार में थे और लोगों ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने करप्शन खत्म किया है। दरअसल ये कोई सवाल नहीं पूछता कि खत्म कैसे करोगे, बता दो एक बात। अगर पता चल जाता तो शायद हम घूस न देनी पड़ती, या डूल न तोड़ने पड़ते, या पैसा डुबोना पड़ता। सिस्टम को ब्लेम करना इजी होता है क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। नेता को कह देता है कि वहां पैसा लग गया, रोड बना दी, नाला बना दिया। आदमी अपने से छोटे से करप्शन से कैसे मुंह भालेगा। ब्लेम करना बहुत इजी होता है, बस आप बोल दो करप्ट है, सब लोग मान लेंगे, कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। क्योंकि अगर जब उनसे सवाल किया जाता है तो अकाउंटेबिलिटी है और लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि बताने में कि हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और हिस्सा होकर सिस्टम को चोर कैसे बोल सकते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन भी सेफ गेम खेलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन ही है, एंड इट्स फेयर आर्गुमेंट। मैं मानता हूँ कि करप्शन विश्वास को, डेवलपमेंट को, जस्टिस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर जब भी सवाल ये है कि ऑनेस्टी उतनी कमजोर क्यों होती जा रही है, शायद इंडिया प्रॉब्लम का सिर्फ करप्शन नहीं है, शायद यही बात हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि असली प्रॉब्लम एक सोच है, एक कल्चर है, एक प्रोसेस से ज्यादा आउटकम पर फोकस किया जाता है। यहाँ हम पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि काम कैसे हुआ, हम सिर्फ सोचते हैं कि काम हो जाएगा ना। अगर ब्रिज जल्दी बन जाए तो अचीवमेंट, अगर रोड जल्दी खुल जाती है तो सक्सेस हो जाता है, अगर रोड तुरंत क्लियर हो गई तो स्मार्ट सिस्टम हो जाता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सेफ्टी फॉलो की हुई थी नहीं हुई थी, प्लानिंग साइंटिफिक की थी या नहीं थी, सिस्टम ने रूल फॉलो किए थे या शॉर्टकट ही मार दिया था। यहाँ पर स्पीड मैटर करती है, सिस्टम नहीं करता। यहाँ हम रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन प्रोसेस को बोरिंग समझते हैं। और जब हम प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं ना, तो करप्शन सिर्फ फॉर्म चेंज करता है। कभी वो रिश्वत के रूप में बन जाता है, कभी वो क्वालिटी का प्रेशर बन, कभी जुगाड़ बन जाता है, कभी एडजस्ट कर लो वाली मेंटेलिटी हमारी बन जाती है। इसलिए करप्शन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो, सिर्फ अपडेट होता रहता है। जैसे सॉफ्टवेयर का नया वर्जन हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह। और जब तक ये हम नहीं बदलेंगे कि काम कैसे होना चाहिए, सिर्फ ये देखते रहेंगे कि एक काम होगा कि नहीं होगा, काम हो जाएगा ना, तब तक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये वीडियो कोई जवाब देने के लिए नहीं था, एक क्वेश्चन था। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए, ये चैनल आपके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो।